हो जाए, डालोगे बेटा। अब हम अगला महाद्वीप पढ़ेंगे, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अमेरिका। अब देखो इसके फैक्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं बेटा, तो उसके बाद मैपिंग करते हैं, मैप से समझाएंगे। पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका को यदि देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर अगर देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। अब इसके विस्तार की यदि बात करें कि विस्तार किस तरह से है, विस्तार तो अब विस्तार बेटा दो रूप से होगा। एक होगा अक्षांश विस्तार। तो अक्षांश विस्तार इसका कहां से कहां तक है? तो 7, ठीक है, 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर विस्तार अगर देखें, देशांतर विस्तार की यदि बात करें कि देशांतर विस्तार क्या है? 20 देश माने पश्चिमी देशांतर, 20 अंश पश्चिमी देशांतर, देशांतर से 179 पश्चिमी देशांतर। अब देखो बेटा इसका माने पश्चिमी और उत्तरी ही है। क्यों है बता देते हैं। देखो जैसे पृथ्वी को हम देखेंगे, पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी को जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करेगी। और जो बेटा हमारी ये जीरो देशांतर रेखा होती है, ये पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। तो ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका बेटा अगर देखा जाए किस द्वीप में पड़ता है, तो ये द्वीप कौन सा माने गोलार्ध में, तो ये माने उत्तरी हो गया और पश्चिमी हो गया। अब इस गोलार्ध में इस तरह से उत्तरी अमेरिका स्थित है। तो जब उत्तरी अमेरिका इस तरह से यहां पर स्थित है तो किस गोलार्ध में पड़ता है? तो देखा जाए उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। इसीलिए देशांतर क्या है? सभी पश्चिम में है, क्योंकि एक देशांतर इसके इधर छोर से होकर जाएगा ऐसे, अगर इस तरह से होकर जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। और एक एकदम इसके इधर से होकर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में पड़ रहा है, इसलिए पश्चिमी नाम दिया जाएगा। और अगर अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश ऐसे इसके यहां से होकर जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे? इसे उत्तरी अक्षांश। और इसके एकदम ऊपर से होकर जाएगा, इसलिए बेटा इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। बात समझ में आ गई कि अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो ये पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा जाती है इसे अक्षांश कहते हैं, और जो बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है इसे क्या कहेंगे? देशांतर कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया इसके विस्तार में?
तो अब देखो बेटा, इसका हमने विस्तार देख लिया किस तरह से है। तो अब कहोगे सर जी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल जो इसका है 2,47,09,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बहुत सरल है, याद हो जाएगा, 2,47,09,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके अगर परिचय की बात करें कि किस तरह से इसका भौगोलिक माने कौन कौन से सागर हैं, तो इसके उत्तर में अगर देखेंगे, उत्तर में तो उत्तर में कौन सा सागर है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है। और अगर इसके पूर्व में बात करें कि पूर्व में कौन सा है, पूर्व में अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम में यदि बात करें कि पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो इस तरह से महासागरों की इसके विस्तार हैं कि किस तरह से कहां कहां पे कौन सा पाया जाता है। अभी मैप में पूरा बना के बताएंगे कहां पे क्या स्थित है। पहले फैक्ट 2 लिख लेते हैं। उत्तर में कौन सा सागर हो गया बेटा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। पूरब में कौन सा हो गया, अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद यदि इसकी और बात करें कि इसकी खोज की यदि बात करें कि खोज तो खोज की यदि बात करें तो खोज किसने किया था, तो बेटा खोज तो इसकी खोज कोलंबस, सुने होंगे, अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की कोलंबस के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई है बेटा, कोलंबस के द्वारा, ठीक है। लिख लेंगे खोज कोलंबस के द्वारा, कोलंबस के द्वारा खोज जो है कोलंबस के द्वारा की गई है, ठीक है। कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई। अगर इसका बात किया जाए अमेरिका नाम कैसे पड़ा, तो एक व्यक्ति थे उन्हीं के ऊपर नाम है पड़ा है। तो नाम अगर बात करें बेटा, नाम किसके ऊपर पड़ा है, तो उनका नाम था, नाम एक व्यक्ति थे उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है, ठीक है। लिखेंगे अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन रहेगा बेटा, अमेरिकन रहता है, अमेरिकन ब्रूस, अमेरिकन ब्रूस। तो अमेरिकन ब्रूस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, अमेरिका रखा गया, ठीक है। अमेरिकन ब्रूस, तो अमेरिकन ब्रूस के नाम के ऊपर ही इसका नाम क्या रखा गया, अमेरिका रखा गया। अगर ये कहा जाए पृथ्वी, पूरे संपूर्ण पृथ्वी के कितने हिस्सों में फैला हुआ है, पृथ्वी के कितने हिस्सों में, पृथ्वी के, तो पृथ्वी के बेटा 16.22, कितना, 16.22% भूभाग पर फैला है, भूभाग पर फैला हुआ है। तो ये कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो बेटा ये हमारा कितना माने 16.22 भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कितने भाग पर फैला हुआ है, 16 कितना बेटा 22 भूभाग पर फैला हुआ है। अब यहां पर पूछा जाएगा कि क्या कोई स्थल रुद्र देश पाए जाते हैं, तो यहां पर एक भी स्थल रुद्र देश नहीं पाया जाता। तो अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट जो हो जाएगा कि बेटा कोई स्थल रुद्र देश नहीं पाया जाता, कोई भी स्थल रुद्र देश
नहीं पाया जाता, पाया जाता है। कोई भी बेटा क्या होता है, उत्तर माने स्थल रुद्र देश नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर एक बेटा हमारी जलसंध पाई जाएगी, पनामा जलसंध, जो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो अगर कहा जाए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता कौन सा है, तो बेटा हम लिखेंगे पनामा, पनामा जल संधि, जल संधि, जल संधि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, अब दूसरे और फैक्ट की बात करें तो यहां से बेटा वो माने 49 है ना, 49 उत्तरी अक्षांश, ये क्या करती है, कनाडा और संयुक्त अमेरिका को डिवाइड करती है। तो अगर कहा जाए कि संयुक्त अमेरिका और इसको डिवाइड कौन करती है, तो 49 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश ये अमेरिका माने संयुक्त अमेरिका और कनाडा, लिखेंगे यूएसए, लिख दे रहा हूं यूएसए और कनाडा, कनाडा को विभाजित करती है, करती है, करती है। अगले फैक्ट की यदि बात करें तो बेटा यहां से हम देखेंगे 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, देशांतर, ठीक है, यूएसए को बेटा क्या करेगा, यूएसए को दो भागों में, दो भागों में, भागों में विभाजित करता है, करती है। तो इतने हमने इनके फैक्ट के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या फैक्ट हैं। तो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर हैं, ये बेटा क्या करती हैं, इनको विभाजित करती हैं। और अगर यहाँ पर कुल देशों की संख्या बात करें, कुल देश, कुल देश, कुल देश कितने हैं, तो 29 कुल देश हैं। ठीक है, लिख लेंगे, इतना लिख लें, रिवाइज करा देते हैं एक बार, फिर से लिख लेंगे। तो देखो बेटा हमने क्या कहा, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका देखो बेटा इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, तीसरा स्थान, जनसंख्या के आधार पर चौथा स्थान, विस्तार हम देख लेते हैं कि विस्तार किस तरह से है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांश विस्तार 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर बेटा कहाँ 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर विस्तार की यदि बात करें तो देशांतर विस्तार क्या है, 20 पश्चिमी देशांतर से 179 पश्चिमी देशांतर, इसको हमने समझा दिया। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो हाँ 2,47,09,000। उत्तर में कौन सा सागर है, तो माने आर्कटिक महासागर। पूरब में कौन सा सागर है, तो अटलांटिक महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर। इसकी खोज कोलंबस द्वारा। इस बेटा इस नाम किसके ऊपर, अमेरिकन ब्रूस के ऊपर। पृथ्वी के कितने हिस्से में है, तो हाँ 16.22% भाग में फैला है। यहाँ पर अगर बात की जाए स्थल रुद्र देश कितने हैं, तो कोई भी नहीं है। आगे बेटा माने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कौन जोड़ता है, पनामा जलसंधि। और 49 डिग्री है ना उत्तरी अक्षांश कि बेटा किसको किसको डिवाइड करती है, तो और कनाडा को। और 100 डिग्री अगर बात करें तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर तो यूएसए को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर कुल देशों की संख्या कितनी है,
29 याद हो गया? ठीक है, लिख लें, नोट कर लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसके मैप से समझते हैं, मैप से किस तरह से। सब लोग बनाते चलेंगे जिससे याद हो जाए मैप भी। इस तरह से देखेंगे तो हमारा उत्तरी अमेरिका है, इस तरह से बना हुआ उत्तरी अमेरिका है। इधर इधर देख लेंगे तो यहां पर एक द्वीप मिलेगा, ठीक है, इधर के पास में एक द्वीप मिलेगा। यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कौन कौन सी जल संधियां पाई जाती हैं। जल संधियां के बारे में पहले पढ़ेंगे कि जल संधि कौन कौन सी जल संधि है। तो अब जल संधि के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो देखो, यहां पर एक जल संधि पाई जाएगी, यहाँ पे एक जल संधि पाई जाएगी हमारी। देखो, जल संधि क्या होता है कि दो जलीय भाग तथा दो स्थलीय भाग को जोड़ने वाले को ही क्या कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है। ठीक है बेटा, जो दो स्थल हो, दो स्थलों को जोड़े, और बेटा किसको जोड़े, दो क्या कहते हैं, माने जलीय वाले भाग को जोड़े, तो उसी को जल संधि कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ, दो स्थल और दो जल को जोड़ता है, उसी को कहा जाता है जल संधि कहा जाएगा। तो ये देखते हैं बेटा यहाँ पर इस तरह से। तो अब जल संधि कि हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा टॉपिक हो जाएगा, जल संधि। जल संधि, तो जल संधि बेटा क्या होता है, इसका अर्थ मैंने बता दिया, दो स्थल और दो जलीय भाग को जोड़ने वाला। हाँ बेटा, दो स्थल, देखो इसका अर्थ होगा दो स्थल और प्लस दो जलीय भाग, इनको जब जोड़ेगी तो अब इसी को कहेंगे जल संधि। तो अब यहां पर हम देखें कि कौन कौन सी हो जाती हैं। तो एक आएगी बेटा माने हंटसन की जल संधि, पहला हम जो पढ़ेंगे हंटसन जल संधि। अब कहोगे सर जी ये माने किसको किसको जोड़ेगी, है ना। तो देखते हैं बेटा, ये कौन सी है, हडसन की खाड़ी, ये है
हडसन की खाड़ी, और यहां पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है लेब्रेडोर सागर, लेब्रेडोर सागर। तो लेब्रेडोर सागर, तो ये दो पड़ जाते हैं बेटा, ये यहां पर दो पड़ जाएंगे। अब ये दो पड़ जाते हैं तो हमें तो दो जलीय भाग तो दिख गया कि दो जलीय भाग को जोड़ रहा है, ठीक है। दो जलीय भाग को जोड़ रहा है तो हम कौन कौन से जलीय भाग को लिखेंगे कि हडसन की जल संधि किसको किसको जोड़ रही है, तो हडसन की खाड़ी और लेब्रेडोर सागर को। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो यहां तक बेटा देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे गुरुजी की मतलब इसमें किस किस माने जलीय माने स्थलीय भाग को माने कौन कौन से स्थलीय भाग को जोड़ेगा, तो देखो ये कौन सा द्वीप है, बेफिन द्वीप, यह है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। यहां पर बात करें कौन सा बेफिन द्वीप पड़ जाता है। और बेटा अगर बात करें कि दूसरा कौन सा पड़ेगा, तो देखो बेटा ये यहां पर ये प्रायद्वीप पड़ेगा, ये वाला भाग प्रायद्वीप होगा जिसे कहा जाए अनगावा, अनगावा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तो अब हमने देखा कि दो स्थलीय भाग को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, एक द्वीप को और बेटा एक प्रायद्वीप, इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहां से कहोगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन देखो बेटा, हडसन जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में बेटा देखो कि तो जल वाले भाग लिखेगा और कि तो बेटा किसके स्थल वाले भाग। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो ए और बी ऑप्शन में रहेगा। बात समझ में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं ये किसको किसको जोड़ती है। तो अब लिखेंगे यहां पे हडसन की खाड़ी और लेब्रोडोर सागर। स्थल में अगर लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बेफिन द्वीप, ये द्वीप है। और हम ये बता चुके हैं द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप जो बेटा चारों तरफ जल से घिरा होगा उसे द्वीप कहा जाएगा। और प्रायद्वीप क्या होगा, जो तीन तरफ से घिरा हुआ होगा। और बेटा तुम्हारा कौन सा है, अनगावा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। बताओ ये वाली जल संधि तुम्हें समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है, बात समझ में आ गई ना बेटा, ये वाली जल संधि सबको समझ में आ गई ये वाली। अब देखो इसमें हडसन में हमने बता दिया, मैप में विधिवत दिखा दिया है। घर पे जाके सब लोग एटलस में देखना, जैसे क्या होगा इस बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, एटलस में देखोगे स्थिति पूरी नजर आ जाएगी, ठीक है। स्थिति जब पता रहेगी तो उसको उसके अकॉर्डिंग बेटा हम देख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगली जल संधि की यदि बात करेंगे कि अगली जल संधि कौन सी है, देखो बेटा अगली जल संधि की यदि बात करें तो अगली जल संधि जो मिलेगी यहां पर बेटा देखो ये हमने जो सागर बनाया है इसके बाद में यहां के इसके पास में देखो यहां से अगर बात करें तो अब ये जो सागर बना है तो सागर के इस तरह से देखोगे इनको बीच में एक छोटा सा द्वीप और पाया जाएगा और इसे जो कहा जाता है ग्रीनलैंड। देखो बेटा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। तो अब ग्रीनलैंड का ही भाग रहेगा वो इसके बीच में पाया जाएगा। तो अब जिसे कहा जाता है डेविस जल संधि। कौन सा, डेविस। देखो जो मैप लाए होंगे उसमें देख सकते हैं डेविस जल संधि, जल संधि, डेविस जल संधि, ठीक है। अब अगर बात की जाए डेविस जल संधि तो हमने बताया बेटा देखो यहां पर हमने कहा कि एक द्वीप इसका पाया जाएगा न्यू माने ग्रीनलैंड का, तो इसलिए ग्रीनलैंड द्वीप के नाम से ही जाना जाता है उसे भी। तो अब देखो इसके बीच में ऐसे जल संधि रहेगी तो जल संधि, अब देखो इसके बीच में ऐसे रहेगी तो अब बेटा देखो इसे क्या कहा जाता है, इस वाले जो ये ब्लैक से हम कर दे रहे हैं इसे, तो अब इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बेफिन की खाड़ी,
खाड़ी, तो बेफिन की खाड़ी कहा जाएगा। तो अब बेटा देखो ये कौन सा है, लेब्राडोर सागर। तो अब जलीय भाग कौन सा मिल गया, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। और द्वीप कौन से मिल जाएंगे बेटा, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, तो अब देखो दो स्थलीय भाग को जोड़ेगा और किसको जोड़ रहा है, जलीय भाग को। तो अब इसकी अगर जोड़ने की बात लिखें तो कौन सा हो जाएगा, बेफिन की खाड़ी और प्लस करके लिख दे रहे हैं लेब्राडोर सागर, इसको ऐड कर देगा। और अगर दूसरी यदि बात करें तो द्वीप में बेफिन द्वीप प्लस ग्रीन लैंड द्वीप, इनको जोड़ेगा। ठीक है, तो जल संधि में हमने दो जल संधियां पढ़ ली हैं और आगे बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जल संधि को कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लिख लो इतना।